इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसका हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पर 10 पोस्ट निकली हुई है। ये जो 10 पोस्ट हैं ये ऑफिसर ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। देखिए ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है और इसका जो ऑफिस है वो गुजरात, मतलब गुजरात में आपने गिफ्ट सिटी के बारे में तो सुना ही होगा, ये वहां पर लोकेट करती है। अब यहाँ पर 10 पोस्ट निकली हुई हैं और कब से आप अप्लाई कर सकते हो ये मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। 28 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 3 फेज के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा फर्स्ट फेज में 2 पेपर होंगे, फिर दूसरा फेज होगा ये भी रिटर्न होगा और फिर होगा आपका थर्ड फेज के अंदर होगा इंटरव्यू। यहाँ पर जो फर्स्ट फेज होगा वो मई जून में उसका पेपर होगा और सेकंड फेज का जून जुलाई में होगा और फिर उसका मतलब आप जून जुलाई के बाद 2 मंथ के बाद एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, 2 या 2.5 मंथ या 3 मंथ के बाद कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ऐसा नहीं है कि जो जैसा एसएससी हो गया 2-2 साल के बाद रिजल्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब यहाँ पर जरा इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है, एक तो जनरल स्ट्रीम और एक यहाँ पर लीगल स्ट्रीम। तो लीगल वालों के लिए तो यहाँ पर स्पेशली डिग्री मांगी गई है, लॉ की डिग्री मांगी गई है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। और जो जनरल स्ट्रीम है उनके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है कि भैया आपने मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स करा हो या इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन हो या कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस, ठीक है, या इकोमेट्रिक्स, या फिर या तो आपके पास ये स्ट्रीम हो या फिर बैचलर डिग्री इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मतलब आपके पास आपने बीटेक करा हो फिर मास्टर करा हो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, या फिर आपने बैचलर डिग्री करी हो विद कॉमर्स और आप सीए, सीएफए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए में एपियर हुए हो, समझ गए हो, या फिर आप बैचलर डिग्री इन द लॉ और एनी अदर डिसिप्लिन। मतलब एक सिंपल सा बंदा, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक सिंपल सा बंदा जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, समझ गया। कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े आराम के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर इंडिया या इंडिया से बाहर भी आपको अब्रॉड में पोस्ट किया जा सकता है, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, अगर मान लो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया हुआ है और वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मास्टर डिग्री के इक्वल है, तो वो ऐसे बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एज है, एज 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है और एज की कैलकुलेशन 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइबल लोग होते हैं उनको दिया जाएगा, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज के बारे में देखते हैं। देखिए फर्स्ट फेज में 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन जो आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले पेपर के बारे में, कि पहला पेपर जो होगा, पहला पेपर आपका मई जून के अंदर होगा। तो क्या कहेगा, पहला पेपर जो होगा वो दोनों के लिए, कॉमर्स और जो कॉमन स्ट्रीम दोनों के लिए सेम रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ये 60 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। अब यहाँ पर पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो ये जनरल स्ट्रीम वाला है और ये लीगल वाला है। तो लीगल वालों के लिए तो ये बोला गया कि लीगल वाले जो है, जो भी उनका स्पेशल जो सब्जेक्ट है उसी में पेपर हो, उसी का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा और इसमें 60 मिनट मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस के जो है क्वेश्चन होंगे। अब जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का जो जनरल स्ट्रीम वाले उनके लिए करंट इवेंट्स आएगी ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये डेमोग्राफिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मतलब 100 नंबर का ये पेपर होगा, 60 मिनट मिलेंगे। पेपर 1 हो गया। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग भी 1/4। पेपर 1 केवल ये जो फेज 1 होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब बात करते हैं फेज सेकंड के अंदर। तो फेज सेकंड के अंदर भी 2 पेपर होंगे। फेज सेकंड के अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 दोनों स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा। इंग्लिश डेस्क, अब ये जो पेन पेपर वाला होगा पेपर 1, डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर प्रिसाइज राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग होगी, कम्प्रिहेंसिव आएगा 35 मार्क्स का, और ये 100 मार्क्स का होगा, टोटल 60 मिनट मिलेंगे। अब यहाँ पर इसको वेटेज भी दी बोला है कि भाई इसको वेटेज कितना, 1/3 वेटेज देंगे इस पेपर को। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो जनरल पेपर यहाँ पर से जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए क्या कहेगा, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा, ये वाला ऊपर वाला डिस्क्रिप्टिव होगा पेन पेपर वाला, नीचे वाला जो पेपर है और नीचे वाला जो पेपर सेकंड है ये आपका एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको। लीगल वालों के लिए भी एमसीक्यू का फॉर्म, देखिए दूसरा पेपर जो है एमसीक्यू का होगा, जो भी इनका आगे सिलेबस आएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ 1 जो निगेटिव मार्किंग है इस वाले पेपर सेकंड वाले में निगेटिव मार्किंग 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश में आने वाला 2 इंग्लिश में ही रहेगा। पे स्केल यहाँ पर लिख रखा है, तो पे स्केल के बारे में तो खैर छोड़ो। पोस्टिंग देखिए, पोस्टिंग देखिए यहाँ पर मे बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया और एब्रॉड। आप समझ गए कि आपको इंडिया, ये यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं कि भैया ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और फीस कितनी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 1000 फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 100 रुपए फीस है। अब सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ आपको कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए फेज 1 का पेपर सेकंड का सिलेबस क्या होगा जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें पूछ जाएंगे। सोशल स्ट्रक्चर, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये पूछा जाएगा। मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा, फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें देख लेना। अब फेज सेकंड का पेपर सेकंड, आप समझ गए, फेज सेकंड का पेपर सेकंड। तो यहाँ पर जनरल स्ट्रीम वालों के लिए बैंकिंग से पूछे जाएंगे, कैपिटल मार्केट से पूछे जाएंगे, इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि स्टेटस क्या है पेंशन का, टाइप्स ऑफ द रिटायरमेंट स्कीम इन इंडिया के उसके फीचर भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फेज फर्स्ट और सेकंड का लीगल का सिलेबस। आप समझ गए, फेज फर्स्ट और सेकंड का जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो उनका पेपर सेकंड था उसका सिलेबस दे रखा है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट 1963, ये ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे आपसे लॉ पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर के बारे में, ये पेपर फेज 1, ये फेज 1 था और ये फेज सेकंड है। तो फेज सेकंड में पेपर जो 2 था उनका जो लॉ वाले थे उनके बारे में ये पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इंश्योरेंस एक्ट 1938, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ सिलेबस। अब आप कैसे अप्लाई करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर ये करियर ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। अगर आपने वैकेंसी नोटिफिकेशन इस पर ऊपर क्लिक किया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आपको मतलब अप्लाई करना है तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ये जो है लिंक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको सामने ये नया पोर्टल खुल जाएगा। पहले तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर जब करोगे तो आप इस पर यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछेगा और फिर फिल कर आप अप्लाई कर सकते हो।